कैसे बचेगा मैं जानता हूं, लेकिन शर्म आनी चाहिए। इसने अपने शौक के लिए उनको मारा, मारने के बावजूद इसने उन लोगों से माफी नहीं मांगी आज तक। सलमान खान अपनी छाती पे हाथ धर के अपने बाप की कसम खा करके बोल दे कि मेरा बाप मर जाए अगर वो मेरे पास आए तो मैं कोशिश करूंगा 99% जान बचाने की। ये एक झूठी कहानी फैलाई, अफवाह फैलाई जा रही है, जाके माफी मांग ले वो छोड़ देंगे। मिस्टर सलमान खान उस एरिया में जाना भी मत। एक भाई की मौत, वो उसका सगा भाई है, एक भाई की मौत का बदला भाई किसी हालत में नहीं छोड़ता। क्या चाहने वाले हैं, ये भी तो आपके नाचता है ना फिल्मों में, और क्या करता है इसने, कौन सा ऐसा काम किया जो देशभक्ति का है। बाबा सिद्दीकी केस के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन हर कोई उनके बारे में चिंतित है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह की खबरें तैर रही है, उसको लेकर हर कोई ये चिंतित है कि कभी भी कुछ हो सकता है। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने काले हिरन की हत्या की। ये केस लंबा चला भी, काला हिरन बिश्नोई समाज में पूज्य है। ये केस कैसे आगे बढ़ा, क्या अब हो सकता है, इन तमाम मामलों पर डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। और ये जो मामला है लॉरेंस बिश्नोई का और सलमान खान का, ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, आप कैसे देखते हैं? किस बात की चिंता, ये तो बताइए। सलमान खान की जान को खतरा बना हुआ है। क्यों? कई जो गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, वो मारने की कोशिश कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे इसको क्यों मार रहे हैं? क्या ये साथ में स्मगलिंग करते थे, दोनों दोस्त थे, क्या वजह थी? नहीं, काला हिरन जो बिश्नोई समाज में पूज्य प्राणी हैं, उसकी हत्या या उसका शिकार एक जो फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर करने का आरोप है। अब बोलिए आपने सच्चाई। आप लोग सच्चाई तो बोलने में शर्म क्यों आती है आप लोगों को? ये एक ऐसा केस है, मेरी नज़र रही है इस पे शुरू से। मैं लोगों से भी प्रश्न करूंगा साथ में ही, और वो मेरा प्रश्न बहुत साफ है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लड़के की हत्या कर दे, तो क्या लड़के का बाप बदला नहीं लेगा? किसी भी कीमत पे छोड़ देगा, चाहे भले वो कोर्ट से लेके बदला ले, चाहे खुद हथियार उठा के बदला ले। या आप बाप को मार दो तो क्या बेटा छोड़ देगा? आप किसी के बाप को मार दो जान से, अपने लाभ के लिए, लालच के लिए, शौक के लिए, तो क्या उसका बेटा आपको हत्या छोड़ेगा? आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सजा दिलवाएगा। सजा नहीं मिलेगी तो खुद मारेगा। पहले विश्वास करेगा कानून पे, और जब कानून उसको सजा नहीं देगा तो फिर खुद हथियार उठाएगा। ये केस वही है। लोगों को शर्म आनी चाहिए इस केस के अंतर्गत पूरा सिस्टम को समझने के लिए। ये केस इस सिस्टम का वो काला सच है जो आम लोगों को नहीं पता। आम लोग कोर्ट जाते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 साल कोर्ट के धक्के खाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मुख उठा करके दौड़ते रहते हैं। किस लिए? वो कहते हैं हमें न्याय मिलेगा। उन्हें न्याय नहीं मिलता, क्यों? न्याय देने वाले तो खुद बिके हुए होते हैं। अधिकतर न्याय बिकता है इसके देश के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस वाले का केस, अंबानी का केस 6 महीने में डिसाइड हो रहा है। नहीं, गलत कह रहा हूँ, बहुत गलत कह रहा हूँ। अंबानी की पिटीशन फाइल होती है और हफ्ते भर में डिसाइड हो जाती है। एक हफ्ते में हाई कोर्ट में पिटीशन डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट में लगी, और एक हफ्ते के अंदर वो मैटर डिसाइड हो गया। और पूछिए यहाँ लोगों से, लोगों की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, लोग वहाँ जेल में पड़े हुए हैं, उनका मैटर पिछले 10-10 साल से डिसाइड नहीं हुआ है। क्या है ये सिस्टम हमारा? इस सिस्टम के अंतर्गत लोग, यानी ये केस सिस्टम की फेलियर है आपका? ऑफ कोर्स इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम। जिस सलमान बिश्नोई की बात आप कर रही हैं, वो एक ऐसा बेटा है जिसके बाप को, जिसके भाई को, जिसके परिवार को सलमान खान ने अपने शौक के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए मारा। आखिर बदला क्यों नहीं ले? जो भी सुन रहे हैं बताइए, इस बात को सजा बताइए। जब उसके सजा कोर्ट नहीं दे सका, कानून में उसको नहीं दी गई, वो आज स्वतंत्र है। नहीं तो हर अपने आप थोड़ी देगा, सिस्टम है ना, जुडिशरी है। कौन सा सिस्टम? बिका हुआ सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? हर किसी को पता है, एविडेंस थे, सब कुछ था। हिरण को इसी ने सलमान खान ने मारा था। सिस्टम ने इसको 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की सजा क्यों नहीं दी? आज इसको जान के लाले पड़ रहे हैं और पड़ेंगे। उस गांव के, उस शहर के, उस समाज का हर व्यक्ति, कोई भी इसको नहीं छोड़ेगा।
इन्होंने उनके बाप को मारा है, उसको मारा है जिनके बच्चों को वहां की महिलाएं अपना दूध पिला करके बड़ा करती हैं। काले हिरन के बच्चों को वहां की महिलाएं अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटे को बाद में दूध पिलाती हैं, उनके बच्चों को पहले दिन दूध पिलाती हैं। उनके लिए वो कितना महत्वपूर्ण था जिसकी इसने हत्या की अपने शौक के लिए, अपनी अय्याशी के लिए। आज उसके ऊपर केस चले, मैं देख रहा हूं, पहले दिन केस चला था, मेरी नज़र तब से है। आज 20 साल में भी इसको सज़ा नहीं हुई। जब भी सज़ा हुई इसको बेल मिल गई। लोअर कोर्ट में सज़ा हुई, वहाँ बेल मिल गई। हाई कोर्ट में सज़ा हुई, वहाँ बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से बराबर बरी हो गया। क्यों बरी हुआ, मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कसूँगा, लेकिन सच ये है कि न्याय नहीं हुआ। न्याय होता तो वहाँ के लोग इसकी हत्या करने के लिए आगे नहीं आते। मिस्टर सलमान खान, अगर तुम सुन रहे हो तो एक बात सुन लो निश्चित रूप से, बिश्नोई केवल एक व्यक्ति नहीं है। आप इसको मरवा दो, ये भी करवा सकते हो। जेल में बंद है, आप किसी को सुपारी देके जेल में ही इस व्यक्ति को मरवा भी सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है, आप कर देंगे, आप ये भी करेंगे। लेकिन जो पूरी सोसाइटी है, पूरा समाज वहाँ का है, आज वो सारे के सारे बिश्नोई बने हुए हैं और तब तक बिश्नोई बने रहेंगे जब तक कि वो बदला नहीं ले लेंगे अपने बाप की मृत्यु का, अपने बेटे की मृत्यु का। वहाँ का काला हिरन उनका बाप था, उनका बेटा था, उनका ईश्वर था, उनके प्राण थे, आत्मा थी। उसको आपने मारा है अपने शौक के लिए, अपनी हवस के लिए। इसकी सजा से आप कैसे बचेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इस इंटरव्यू में ये बात नहीं बताऊंगा। आपने अपनी मौत खुद बुला ली है। आपने पैसे दे करके जो यहाँ की न्याय व्यवस्था खरीदी है और जिस तरह से झूठा आपने केस बना करके बिगाड़ा है, वकीलों को लगा करके, और यहाँ के जजों ने जिस तरह से सामने रखे हुए केस को सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में पास किया है ऑर्डर, उसने ऑर्डर पास नहीं किया, आपका केस खत्म नहीं किया, बल्कि आपके डेथ वारंट पे साइन हो गए हैं। अब आप बचिए, कब तक बचेंगे? नहीं, उनका कहना है, सलमान खान उनका पिता सलीम खान का कहना है कि मेरे बेटे ने तो कॉकरोच भी नहीं मारा कभी। मुझे उनके पिता के कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कटु सत्य है, सलमान खान ने उस काले हिरन को मारा। नहीं तो वहाँ के लोग इसके पीछे नहीं पड़ते। वहाँ के लोग सलमान खान के पीछे क्यों पड़े, किसी दूसरे के पीछे क्यों नहीं पड़े अभी तक? क्या इन्होंने सलमान खान से पैसे मांगे कि तुम इतने पैसे दे जाओ? आज तक अगर एक भी डिमांड हुई हो इनकी किसी की भी उस एरिया से कि भाई तुम इतने पैसे दो, तुमने मारा है, हम तुम्हारे ऊपर केस ले लेंगे वापस, बताइए? कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध इसलिए नहीं है कि उसको सलमान खान से पैसा चाहिए, उसको सलमान खान से कुछ चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं कि सलमान खान है, उनको इससे मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उनके बाप को मारा, जिसने उनके बेटे को मारा, जिसने उनके पूज्य ईश्वर को मारा, जिसकी ये आत्मा से, जिसके लिए जान दे सकते हैं, जिसकी अपने बेटे से ज्यादा, बाप से ज्यादा पूजा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इसने अपने शौक के लिए उनको मारा, मारने के बावजूद इसने उन लोगों से माफी नहीं मांगी आज तक। कई लोग कहते हैं कि लॉरेंस इसलिए सब कर रहा है ताकि वो बॉलीवुड पर राज करे दाऊद की तरह। जो ये कह रहे हैं शायद वो खुद अंडरवर्ल्ड के लोग हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। झूठी अफवाह फैला करके सलमान खान के पाप को छिपाना चाह रहे हैं। सलमान खान अपनी छाती पे हाथ धर के अपने बाप की कसम खा करके बोल दे कि मेरा बाप मर जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने आपके काले हिरन को नहीं मारा। क्या उसमें दम है? वो कभी नहीं बोल सकता। उसकी आत्मा से वो जानता है उसने काले हिरन को मारा है, और उससे भी ज्यादा घृणित काम उसने ये काम किया कि जो दलाल वकील हैं उनको किया अपने लिए, और उन दलाल वकीलों ने उसको कोर्ट से निकलवा दिया, उनके सबूतों को घुमा फिरा करके हटा करके। उसको कोर्ट से बचाने में उन जजों का भी हाथ है जिन्होंने इसे छोड़ा। उनको किस तरह से इन दलाल वकीलों ने फिक्स किया ये मैं नहीं जानता। क्या जज भी शामिल था इनके उसमें, ये भी मैं नहीं जानता। लोग कह रहे हैं कि अगर बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं कि अगर ये माफ़ी मांग ले, मंदिर में जाके, काले हिरन के मंदिर में जाकर माफ़ी मांग ले तो इसको माफ़ी मिल सकती है। वो समय गुजर चुका, वो समय गुजर चुका माफ़ी मांगने वाला, क्योंकि इसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा तो हुई नहीं। तो अब इसको सज़ा कौन देगा? ये एक झूठी कहानी फैलाई, अफवाह फैलाई जा रही है, जाके माफ़ी मांग ले वो छोड़ देंगे। मिस्टर सलमान खान उस एरिया में जाना भी मत। अगर गए तो
तो लाश बन जाओगे, मौत हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बचना है तो इंडिया छोड़ के चले जाओ, शायद वहाँ बच जाएं, नहीं तो वहाँ के लोग तुम्हें वहाँ भी पहुँच के मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो इंटरनेशनल लेवल पर है ना, उससे मुझे मतलब नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग क्या है, लॉरेंस बिश्नोई क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसी क्षेत्र के किसी बाप का, किसी माँ का लाल है, जिसकी कोख का दूध वहाँ के काले हिरणों ने भी पिया है और पिलाती रही है। एक भाई की मौत, वो उसका सगा भाई है, एक भाई की मौत का बदला भाई किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। अगर लॉरेंस बिश्नोई आज गैंगस्टर नहीं होता तब भी वो मारेगा उसको, और गैंगस्टर है फिर भी मारेगा, दोनों स्थिति में वो मारेगा। और सलमान खान की मौत निश्चित है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे इंडिया से बाहर रहे। कैसे बचेगा मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस इंटरव्यू में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? तरह का रास्ता बताइए कुछ हो तो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी कीमत पर नहीं बताऊंगा। क्यों मैं बताऊं? मैं क्यों बताऊं यहाँ पे वो रास्ता? सलमान खान को जरूरत होगी तो आएगा मेरे पास, तब मैं बताऊंगा क्या करना है और कैसे करना है। आपसे आए मिले तो आप बचा सकते हैं उसकी जान? अगर वो मेरे पास आए तो मैं कोशिश करूंगा 99% जान बचाने की, बशर्ते वो ईमानदारी से आए, बशर्ते। तो नहीं तो मैं उसका साथ देने की तैयार नहीं हूं। उसकी मौत निश्चित है, कब, कहां और कैसे ये वक्त तय कर चुका होगा, और लोग बात तय कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई नहीं छोड़ेंगे, जाने दीजिए। बिश्नोई को मार दीजिए आप जेल के अंदर भी, सलमान खान के कहने पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा बिश्नोई आएगा, उसको भी मार दीजिएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, 1000 आएंगे। किस किस को मारेंगे ये, किस किस को बंद करेंगे जेल में, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिर सलमान खान ने काले हिरन को मार करके अपनी मौत निश्चित कर ली थी, लेकिन काले हिरन को मारने से ही मौत तय नहीं हुई थी। लोगों को विश्वास था, इसमें लोगों को विश्वास था कानून से इसको सजा मिलेगी, और इसने कानून को खरीद लिया। लोगों को विश्वास टूटा और इसने देश के कानून को खरीदा। ये अकेला ऐसा केस है जिससे कि ये सिद्ध होता है कि इस देश में पैसे का, षड्यंत्र का, पॉलिटिक्स का राज है। यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलता। बड़ा स्टार है, करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं, क्योंकि भी करोड़ों लोग चाहने वाले होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए चाहने वाले होते हैं तो कपड़े उतार के नाचती है ना। इसके क्यों चाहने वाले हैं? ये भी तो आपके नाचता है ना फिल्मों में, और क्या करता है? इसने कौन सा ऐसा काम किया जो देशभक्ति का है? इसने कौन सा ऐसा काम किया जिससे समाज का भला भला हुआ हो? एक भी काम बताइए समाज का। क्या है, सामाजिक स्वयंसेवक रहा क्या इसने? समाज सेवा भी करता है, चैरिटी के काम। समाज सेवा कहाँ से करता है? क्या करता है समाज सेवा, बताइए मेरे को। बीइंग ह्यूमन नाम से एक संस्था बना रखी जो लोगों की चैरिटी काम करती है। कब बनाई इसने? इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज तक इसने जो कमाया है वो किस चीज से कमाया है? नाच के ही तो कमाया है। तो काम है उसका। इसने कौन सा ऐसा सोसाइटी का किया है? इसने, हाँ, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा काम किया है। इसने बहुत बड़ा काम किया है और उसका प्रतिफल इसको निश्चित रूप से मिलने भी जा रहा है। इसने काले हिरन की हत्या की अपने शौक के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, और इस अय्याश को मृत्यु की सजा तो निश्चित मिलेगी। अगर कोर्ट से इसको सजा मिल जाती जेल की तो शायद मृत्यु से बच जाता, लेकिन कोर्ट से इसको जेल की सजा नहीं मिली। इसने वकीलों पे पैसे खर्च किए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, अपनी कोर्ट की सजा बचा ली। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि काले हिरन की मौत से एक आदमी नहीं, उस क्षेत्र का काले हिरन का हर वो बच्चा, उस क्षेत्र का हर वो बच्चा जिसने अपनी माँ का दूध, जिसकी माँ ने अपना दूध पहले काले हिरन को, बच्चों को पिलाया है, इसको नहीं पिलाया, अपने भाई की मौत का बदला इससे निश्चित रूप से लेगा। लेकिन फिर भी सब समाज में, लोकतांत्रिक समाज में, कानून के शासन वाले समाज में इस तरह की चीज़ें तो नहीं छूट दी जा सकती कि आप कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज हो, वो अपनी सजा अपने तरीके से दे। वो एक सिस्टम है, सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर सिस्टम भ्रष्ट हो, करप्ट हो और झूठा हो तो उस सिस्टम पे विश्वास तब तक करो जब तक कि आपका विश्वास टूट न जाए, और उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिले तो आपको हथियार उठाना ही होता है। हथियार उठाना तो कोई भी सोल्यूशन नहीं ना। हथियार ऐसा प्रकृति के न्याय पे छोड़ देना चाहिए। प्रकृति तो न्याय देगी ना, भगवान तो न्याय देंगे ना। कौन सा भगवान? यहाँ कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। महाभारत, ये आपका मानना है ना? नहीं, महाभारत का मानना है। महाभारत में कृष्ण का अर्जुन मार, नहीं तो बोलते अर्जुन को, कहते हैं ना, अर्जुन बैठ घर में, अपने आप ही भगवान सजा देगा भीष्म पितामह को, तू मत मार, तेरे तो दादा हैं। क्यों नहीं कहा कृष्ण ने? कृष्ण को भगवान मानते हो? अगर कृष्ण को भगवान मानते हो तो बताओ गीता में कृष्ण ने क्या कहा? अपना हथियार उठा, कृष्ण मार इसको।
न केवल भीष्म पितामह को, जिससे उन्होंने सीखा, जिन गुरु से सीखा, जिनकी वजह से वो अर्जुन बना, उस गुरु को भी इन्होंने मरवाया, अपने भाइयों को मरवाया। वो धार्मिक पहलू है। धार्मिक वर्तमान की बात करें नहीं, वो धार्मिक नहीं, वो कटु सत्य है, वो ऐसा कड़वा सच है जो सच कहता है। अब इसकी जान कैसे बचे? किसकी? सलमान खान की। आएगा मेरे पास तो बताऊंगा, मैं इंटरव्यू में नहीं बताऊंगा, मैं इस इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सलमान खान की जान कैसे बचे मैं जानता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लॉरेंस से बात चलती है आपकी? मेरी किसी से बात नहीं, मैं सिर्फ आपको पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूं। फिर जान बचाना कैसे आप क्लेम कर सकते? आएगा तब मेरे दिमाग में है, मैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करूंगा। ये थे वकील साहब जो कह रहे थे कि जो मामला है बहुत ही पेचीदा है। सलमान खान ने बड़ा अपराध किया, एक सोसाइटी के खिलाफ अपराध किया है, और जिसको लेकर उन्हें आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों से निपटना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि निकल सकते हैं, लेकिन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आप तमाम लोग इस मुद्दे को, इस इशू को कैसे देखते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार। और आपका क्या सोचना है ये भी लिखें, और खबर शेयर भी करें ताकि सलमान खान तक पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि चीज़ें किधर जा रही हैं।